धौलपुर जेल में रेप और पॉक्सो एक्ट में बंद दो कैदी हंसी मजाक के दौरान आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच हुई मारपीट के बाद एक बंदी को घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी बंदी का उपचार जेल के वार्ड में ही किया गया। घटना को लेकर जेल के मुख्य प्रहरी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में जेल प्रहरी श्याम सुंदर ने बताया कि रविवार को जेल की बैरक नंबर 9 में मौजूद पॉक्सो एक्ट के बंदी सोनू उर्फ पुष्पेंद्र और दीपू पुत्र शिवराम निवासी कंचनपुर और रेप के मामले के बंदी राजकुमार उर्फ हल्लू पुत्र रामवीर निवासी गोलीपुरा के बीच कहासुनी हो गई, जिस कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट भी हुई, जिस मारपीट में दोनों बंदी घायल हो गए, जिनमें से एक बंदी को जेल में ही उपचार दे दिया गया तो वहीं दूसरे बंदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर जेल प्रहरी द्वारा कोतवाली थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। धौलपुर जेलर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बंदियों के बीच उनके केस को लेकर हंसी मजाक चल रहा था, जिस हंसी मजाक के बाद उनकी आपस में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल हुए एक बंदी को अस्पताल में उपचार दिलाने के बाद जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया। घटना को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की झोरवाली माता के पास अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। घर के लोग वारदात के समय एक 13वीं में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के तानपुर गए हुए थे। घर लौटने पर उन्हें चोरी का पता लगा। पीड़ित ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित गृह स्वामी केशव देव शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह रविवार सुबह 11 बजे अपनी पत्नी ममता शर्मा के साथ रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के तानपुर गांव गया था, जहां से लौटने के बाद उसे घर के ताले टूटे मिले। चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखी 20,000 की नकदी के साथ करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है? सर, कल मैं 11 बजे गई थी अपनी दीदी के यहाँ तांतपुर गई थी फिरने के लिए। जीजी के देवर खत्म हो गए थे। फिर मैं घर 5 बजे में आई अपने घर पे, तो मुझे ताला टूटा मिला है मेन गेट का अंदर से कुंडी लगी थी। फिर मैंने वो कुंडी खोली है तो मैं भीतर आई हूँ तो वो चैनल का भी काटा है। फिर चैनल में अंदर आई हूँ तो जो मेन गेट का भी ताला तोड़ा है उन्होंने। फिर उन्होंने एलवारी चाबी निकाली है, कपड़ों के नीचे से ताला खोला है। फिर मेरे सोफा सेट का भी ताला तोड़ा है उन्होंने। 3 मंगलसूत्र थे, 3 अंगूठी थी, 2 जोड़ी पायजेबी थी, बच्ची की कानों की टोकस थी, छोटा मोटा सामान था 2-2.5 लाख तक का मेरा, और 20,000 रुपये थे मेरे। ये सामान मेरा गया है। आपने जिसकी रिपोर्ट करा दी है? हाँ सर, करा दी। ठीक, क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में 12 फरवरी को कक्षा 6वीं की छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट कर बाहर निकाले जाने के बाद बच्ची का सुराग नहीं लगने पर परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिला और पुरुषों ने गांधी पार्क में बैठक का आयोजन कर न्याय यात्रा निकाली। पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया, जिसके माध्यम से शिक्षिका के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एवं बच्ची को बरामद करने की मांग की है, जबकि स्कूल की शिक्षिका ने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। बच्ची के परिजनों द्वारा शिक्षिका को प्रताड़ित करने और परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। उनको न्याय पर पूरा भरोसा है। एसपी को दिए गए परिवाद में आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि 12 जनवरी 2024 को कक्षा 6वीं की छात्रा अपने भाई के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में पढ़ने गई थी। क्लास के अंदर अध्यापिका प्रीति परमार द्वारा बच्चे के साथ मारपीट कर बाहर निकाल दिया था। बच्ची के साथ कक्षा 8वीं के छात्र उसके बड़े भाई ने भी घर जाने की इच्छा जताई तो अध्यापिका ने उसे रोक दिया था। इसके बाद बच्ची घर नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने महिला पुरुष थाने में तत्कालीन समय पर अध्यापिका प्रीति परमार के खिलाफ केस दर्ज कराया। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी बच्ची का सुराग नहीं लग सका। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। कुछ दिन पूर्व बच्ची का स्कूली बैग स्कूल के बाहर एक नाले के पास पड़ा हुआ मिला था, जिसे परिजनों में डर देखा जा रहा है। मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से परिजनों में रोष देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में परिजन और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में बैठक का आयोजन किया। इसके बाद शहर में न्याय यात्रा निकाली। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के परिजनों और ग्रामीणों ने एक परिवाद पेश किया, जिसके माध्यम से शिक्षिका प्रीति परमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बच्ची को बरामद करने की मांग की है। पीड़ित परिवार पूरे मामले की जांच को भी किसी बड़े अधिकारी से कराने की मांग कर रहा है।
मामले को लेकर शिक्षिका प्रीति परमार का कहना है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और 12 फरवरी को बच्ची की शिकायत अन्य बच्चों ने की थी, जिसके बाद बच्ची को समझाकर क्लास में भेज दिया था, लेकिन उसके भाई ने उसको डरा धमका दिया था। बच्ची स्कूल से घर चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। वैसे मामले की जांच पुलिस और शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षिका ने बताया कि छात्रा इससे पूर्व भी लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने दस्तयाब किया था। शिक्षिका ने बताया कि वो निर्दोष हैं, उनको बच्ची के परिजनों द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है और उनको न्याय पूरा भरोसा है। क्या मामला है? एक बच्ची थी जो कि 11 वर्षीय कक्षा 6 में आदर्श नगर पचगांव में पढ़ती थी। टीचर के मारपीट के बाद वो स्कूल से बाहर निकाल दी गई, जिसके बावजूद उसका किसी नाले के पास सिर्फ बैग मिला है। घर वालों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली, जिसका मुकदमा महिला थाने में भी पीड़ित परिवार ने कराया है। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आपका नाम? मेरा 100 कुशा पूर्व छात्र संगत सरकारी स्कूल में पढ़ती है, प्राइवेट? सरकारी स्कूल में। ये है कि मेरे खिलाफ जो महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं और दिन की तरह 12 तारीख को भी उस विद्यालय में, अपने जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पढ़ा रही थी और कुछ 11 क्लास के कुछ बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आए थे, जिसकी शिकायत एवज मैंने उस छात्रा को बुलाकर उसकी गलती के प्रति समझाया, क्योंकि उसमें वह पूरी तरह गलती में थी, और उसके भाई को बुलाकर भी उसको समझाया गया था और फिर उसको उसकी क्लास में भेज दिया। उसके बाद वह बच्ची अपनी कक्षा में बैठ गई थी, लेकिन उसके भाई ने उसको धमकाया कि मैं तुझे पिता से, मतलब पापा से पिटवाऊंगा, जिसके डर के कारण बच्ची बैग लेकर विद्यालय से निकल गई। और जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी, लेकिन उसके भाई ने आकर हमें आश्वस्त करा दिया। जब हमने भाई को पीछे भेजा तो भाई ने आकर हमें बताया कि वह मैंने घर तक छोड़ आया, लेकिन तो यह सुनकर हम आश्वस्त हो गए कि बच्ची चली गई है। और उसके बाद हमने मेरे प्रति उन्होंने, उसके पिता ने जो है मामला दर्ज कराया और मामले में यह बताया कि हमने बच्ची को अगवा कराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह बच्ची पहले भी 2-3 बार घर से जा चुकी है। तो इस चीज़ की सैपू थाना में पूरी बात रिकॉर्ड है कि वहाँ से बच्ची को दिया गया था पिता को, और इसकी जांच पुलिस विभाग और मेरा विभाग पूरी तरह कर रहा है और सत्य की विजय होगी। जांच सब चल रही है। धन्यवाद। बच्ची को न्याय दो, बच्ची को न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्ची को न्याय दो, बच्ची को न्याय दो। सदर थाना इलाके के रूपसपुर गांव से एक 11-12 साल की बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसपे महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको लगभग 1 महीना हो गया है। तो आज उसके परिजनों ने और कुछ लोगों ने गांधी पार्क से लेकर के एसपी साहब की कार्यालय तक रैली निकाली थी और उसके बाद वहाँ से वो वापस गांधी पार्क आ गए और जहाँ से वो डिस्पर्स हो गए। इसके आगे कोई कार्रवाई सर हमने? आगे हम लोग लगे हुए हैं, इसमें कोशिश कर रहे हैं। उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रानपुर गांव में पारिवारिक विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया। घटना में गोली एक युवक के पेट में लगी, जिसे गंभीर हालत में बड़े अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवक को परिजन जिला अस्पताल न ले जाकर आगरा किसी निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। घटना की सूचना पर अब कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद घटना के पीछे कारण बताया गया है। घटना को लेकर अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मरीज को अटेंड करने वाले चिकित्सक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक घायल युवक जो गन शॉट से पीड़ित था, रविवार को दिन में करीब 4 बजे अस्पताल लाया गया, जिसका नाम रवि पुत्र बनवारी गुर्जर है, जो रानपुर गांव निवासी है। युवक के पेट में गोली लगी है, ऐसे में उसे प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। वहीं घटना को लेकर कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें बाद में मिली। घटना को लेकर रानपुर गांव में जाकर पुलिस की जानकारी की जा रही है। जिस युवक को गोली लगी है उसके घर पर ताला डाला हुआ है। ऐसे में अभी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ग्रामीणों से जो पता लगा है
उसमें परिवार के लोगों के बीच में कोई विवाद चला आ रहा था, जिसमें यह घटना हुई है। युवक ने खुद को गोली मारी है या किसी और ने गोली मारी है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई। परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। उसके आने के बाद घायल किस अस्पताल में भर्ती है, इसकी पता लगने पर जानकारी की जाएगी। जिले की लालपुर ग्राम पंचायत के अतरौली गांव में ग्रामवासी धरने के तीसरे दिन पवन तिवारी के नेतृत्व में बताया गया कि हमने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले हमने जिला कलेक्टर एवं सांसद को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी किया जाएगा। आज अतरौली वासियों ने बताया कि हमारे गाँव में पीने के पानी की समस्या है। हम ग्रामवासी जिला प्रशासन एवं सरकार से मांग करते हैं, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का निर्माण कराकर घर घर नल घर कनेक्शन योजना का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। ग्रामवासियों ने आज अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया एवं चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा एवं चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने पवन तिवारी, हरि सिंह, कोमल सिंह, रामकिशन, नानक चंद, शिवचरण, मोजीराम, राहुल, रामपुल, पाल सिंह, धर्मेंद्र, रामबाबू, आदिराम, रुकी सिंह, दलपी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। घर नल की योजना के तहत हमारे गांव में अभी तक पानी की टंकी नहीं बनी हुई है। सभी पंचायत के गांव में बन चुकी है, लेकिन कलेक्टर साहब ने 4 महीने पहले आश्वासन दिया था, उसका कोई अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई कहीं पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जबकि हमारे गांव की सबसे रायखेड़ा क्षेत्र में सबसे पहले टंकी हमारे गाँव की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री से इसको संज्ञान में लेने के लिए हम अपील करते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इसको संज्ञान में लेते हुए काम को जल्दी कराने की कृपा करें। बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराने वाराभाई मेले का आयोजन को लेकर रविवार की रात शहर के पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में मेला कमेटी के पदाधिकारी और शहर वासियों ने शिरकत की, जिन्होंने सर्वसम्मति से पूर्वाध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें निर्विरोध रूप से मेला कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश प्रजापति को मेला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ में अन्य कार्यकारी का भी गठन किया गया। 7 दिवसीय मेला आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू। मेला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी पवन चंद सूर्या ने बताया कि हर वर्ष होली की दूज से यह मेला शुरू होता है, जो 7 दिवसीय होता है, जिसमें प्रथम दिन मेला की ध्वजा पताका मेला कार्यालय पर लहराई जाती है। इसके बाद छठवीं को मेले की बैठक होती है और सप्तमी को शहर में दिव्य भव्य शोभा यात्रा के साथ मेला निकाला जाता है। इसके बाद अष्टमी को गांधी पार्क पर राज्य गद्दी के साथ मेले का समापन होता है। ये मेला लगभग 168 वर्ष पुराना है और हमारे मेले की यही परंपरा रही है। यहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध रूप से ही यहाँ पर अध्यक्ष का निर्वाचन होता आया है और आज जो हमारे अध्यक्ष बनी है वो विगत कई वर्षों से, जब छोटे से थे तब से ही इस मेले में अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को आज मौका मिला है और मैं आशा करता हूं कि बाड़ी के सभी लोग और हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं उनका तन मन धन और शरीर से सबसे सहयोग करके और मेले को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। आपको मेरे को मेले के महामंत्री का दायित्व मिला है और मैं इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। आज बाड़ी की ये ऐतिहासिक मेला वाराभाई का उसकी कमेटी की मीटिंग हुई है। आगामी समय में जो मेला निकलना है उसके लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें डॉक्टर सतीश प्रजापति जी को अध्यक्ष और तमाम पदों का आज वो निर्वाचन हुआ है और सभी निर्विरोध चुने गए हैं और सभी की आशा है और बाड़ी सभी पूरी कमेटी ऐतिहासिक मेले में पूरा कोशिश करेगी कि पहले की तरह भव्य और दिव्य निकले और अच्छा निकले। यह साल पूरी श्री राम जी की है, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाया है, तो ऐसे ही सारी झांकियों में ऐसा भव्य रूप आएगा। पूरा देश राम में है और रामचंद्र जी ने हमको जो काम दिया है उसके लिए हम रामचंद्र जी के बहुत बहुत आभारी हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे को संरक्षक बनाया गया है और मैं तो रामचंद्र जी ने मेरे को जो भी काम दिया है उन चरणों में, उसके लिए मैं बहुत बहुत रामचंद्र जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि अपने चरणों के लिए काम दिया है। उसके लिए होता है क्या मीटिंग थी? मेला श्री वाराभाई सेवा समिति के माध्यम से आज 10/3/2024 को मीटिंग का आयोजन किया गया विष्णु मासलपुरिया की अध्यक्षता में, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे मेले का अध्यक्ष चुना गया।
मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग सातों जातों का रहता है। और हमारे विष्णु माचलपुरिया जी एवं विष्णु सिंगल जी ने एक एक डोली की घोषणा की है। आज ये 166 साल पुराना मेला है। ये बाड़ी का ऐतिहासिक मेला है। ये 7 दिन चलता है। होली की दौज से प्रारंभ होकर के और सप्तमी तक ये निकलता है। राज के बाद में मेले का समापन कर दिया जाता है। क्या कैसे अध्यक्ष तो मुझे बनाया है और उपाध्यक्ष के रूप में हमारे अंजनी पारासर जी हैं, महामंत्री पवन चंसोरिया जी हैं और इसके संरक्षक विष्णु सिंगल जी हैं। अध्यक्ष के रूप में पप्पू कांकरी वाले हैं। पुलिस पर हमला कर फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने 10 वर्ष के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामला 2014 का है, जब पुलिस अब्दुलपुर गांव में एक बदमाश को गिरफ्तार कर थाने ला रही थी। इस दौरान आरोपी ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें न केवल पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की गई और गिरफ्त में आए बदमाश को आरोपी छुड़ा कर ले गए। तब से पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि 13 सितंबर 2014 को थाना क्षेत्र के गांव अजितपुर के तिराई के पास अज्ञात घात लगाकर बैठे आरोपी प्रकाश पुत्र मेहताब ठाकुर और गांव के अन्य लोगों ने गिरफ्तार कर ला रहे पप्पू ठाकुर को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया था और पुलिस पार्टी पर पथराव किया था। साथ में जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। घटना के बाद से आरोपी प्रकाश पुत्र मेहताब ठाकुर फरार चल रहा था। इसके खिलाड़ी बाड़ी एसीजीएम कोर्ट संख्या 2 से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि फरार आरोपी प्रकाश ठाकुर अजीतपुर गांव के पास देखा गया। इस पर एएसआई गजन सिंह, राजवीर सिंह, वल्केश्वर दत्त के साथ कांस्टेबल राजेश बंटी, गाड़ी चालक बहादुर, योगेंद्र और हेड कांस्टेबल होरीलाल के साथ रामनिवास सोनवीर की टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। टीम ने आरोपी प्रकाश ठाकुर को कार्रवाई करते हुए मुश्किल गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश वर्तमान में सेपो कस्बे के भीमनगर में रह रहा था। इसके खिलाफ कंचनपुर थाने पर एफआईआर संख्या 321/14 दर्ज है। इसके आधार पर गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हृदयांश के लिए सबसे पहले जिले में कैंपिंग करने वाली टीम सेव लाइफ हृदयांश ने आज जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को सौंपे 1,90,000 रुपये और 7 लाख रुपया क्राउड फंडिंग करके सीधे हृदयांश के खाते में स्कैन करवा दिए और 2 गुल्लक डोनेट की गुल्लक की राशि अभी गिनी नहीं गई। ऋषभ शर्मा ने बताया कि हमारी टीम ने बस स्टॉप जाकर गली मोहल्ले एवं मार्केट में जाकर लोगों से डोनेशन की अपील की और सर्व समाज के लोगों ने डोनेशन किया। काजल परमार ने बताया कि हृदयांश के जीवन को बचाने के लिए छोटे बच्चे और महिलाओं ने भी आगे आकर हृदयांश के लिए पैसे डोनेट किए। आगे भी हम इसे ही समाज के लिए काम करते रहेंगे। संध्या शर्मा, सतीश यादव ने बताया कि अब तक जिले में सबसे ज्यादा फंडिंग करके जिले में रिकॉर्ड कायम किया। टीम सेव लाइफ हृदयांश, ऋषभ शर्मा, काजल परमार, सतीश यादव, संध्या शर्मा, पंकज परमार, भूरा परमार, सलोनी परमार आदि मौजूद रहे। बरसों बीते मगर नहीं हुई आज तक कोई सुनवाई। राहगीरों को होती है हर रोज परेशानी। गंदे पानी में गिरकर होते हैं चोटिल। बसेड़ी क्षेत्र के गांव समेलपुर में कई वर्षों से जल भराव की समस्या चली आ रही है। नौनेरा सलेमपुर के बीच रास्ते में जल भरा रहता है, जिसके चलते रास्ते में कीचड़ जमा हो गया है, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कीचड़ में होकर स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं और उसमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं और उनके बैग में रखी किताबें और बैग खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि यह रास्ता सलेमपुर, नौनेरा सहित अन्य गाँव के लोगों के लिए सेपू जाने के लिए शॉर्टकट जाने का कार्य करता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। यह रास्ता दिन रात चालू रहता है तथा आसपास के गांव वालों को तो पता ही नहीं है कि पानी की गहराई, लेकिन अन्य गांव के लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बीच रास्ते में हो रहे जल भराव से मच्छर भी पनपते रहते हैं और मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बना रहता है। यह समस्या कई सालों से बनी हुई है, लेकिन आज तक इस जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पिछले 2 महीने पहले एक खेत में पानी चला जाता था, लेकिन खेत वाले ने उसे तरफ से बाउंड्री वॉल लगा दी है, जिसके कारण यह पानी बीच रास्ते में ही जमा बना रहता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा इस पानी की निकासी के लिए आज तक कोई नाले की व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए लोग इसमें गिरकर दिन प्रतिदिन चोटिल हो रहे हैं। खासतौर से समस्या महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को पैदल निकलने में आती है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। इनको 2 महीने हो गए।
और यहाँ इस खेत वाले ने अपना खेत बेच दिया, इसने बाउंड्री कर दी और इस पानी के लिए कोई रास्ता यहाँ निकलने के लिए नहीं है। सब बच्चा स्कूल जा रहे हैं तो सब बस्ता ले लेके यहाँ गिर जाते हैं और मोटरसाइकिल वाले लेडीज आती हैं वहाँ से फंस के वहाँ अपने अपने कपड़े बिगाड़ के जा रहे हैं। बच्चों को पटक लगती है और बच्चे स्कूल जाने से बंद होने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको आप समाधान करवाएं। धौलपुर हिंदी मुस्लिम एकता व आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके बाद क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल, अल्पसंख्यक विकास समिति के अध्यक्ष शहजाद खान जलमानी, एडवोकेट गिरीश गुर्जर, शिक्षाविद आविद बेग मिर्जा, BCCI लेवल 1 क्रिकेट कोच दुष्यंत त्यागी और दुष्यंत शर्मा रहे। आयोजन कमेटी के द्वारा अतिथियों का माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। मैत्री क्रिकेट मैच सर्व समाज टीम ए व सर्व समाज टीम बी के मध्य खेला गया, जिसमें सर्व समाज ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 94 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में टीम बी 12 ओवर में 81 रन ही बना पाई और टीम ए ने 13 रन से जीत दर्ज की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एडवोकेट प्रशांत होंडावाल ने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखने को कहा। वहीं प्रशांत होंडावाल ने कहा कि धौलपुर में सर्व समाज संगठन लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है। इस संगठन द्वारा समाज में एक सद्भावना फैलाने का कार्य बखूबी संगठन निभाता है। आज के इस मैत्री मैच ने भी सद्भावना का संदेश दिया। यह मैच मैत्रीपूर्ण सद्भावना मैच समाज के हर वर्ग में सद्भावना के उद्देश्य से जन जागरूकता के तौर पर आयोजित किया गया। यह मैच खेल भावना के अनुरूप सद्भावना संदेश देने में सफल रहा। हृदयांश के लिए अपील की गई। वहीं इसी के साथ सर्व समाज की टीम के सैकड़ों की संख्या में सदस्यों के द्वारा 12 माह के हृदयांश के लिए सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से अपील करते हुए लोगों से कहा कि 22 माह का बालक हृदयांश, जो कि एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, इसके इलाज के लिए काफी महंगा करीब 17 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, उससे उसकी जान बच सकेगी। 12 माह का हृदयांश मनिया थाने पर थाना प्रभारी नरेश वर्मा का पुत्र है। इस क्रम में सर्व समाज टीम 2 के सदस्यों के द्वारा खुद के द्वारा सामर्थ्य अनुसार आर्थिक धनराशि एकत्रित कर एवं लोगों व युवाओं से भी मार्मिक अपील की कि आप भी इस मुहिम में आगे आए व 12 माह के हृदयांश के जीवन के लिए कुछ आर्थिक दान देकर उसके जीवन को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बसेड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो प्रचार रथ विकसित भारत संकल्प पत्रिका पेटी में आमजन की समस्या, विधानसभा की समस्या, बिजली पानी सड़क से लेकर जन समस्याएं संकल्प पत्र में भरकर प्रचार रथ के सुझाव पेटिका में डाली गई। इस ओर प्रचार रथ को बयाना मोड़, जगनेर बाईपास मोड़, हरजोपुरा, बनोरा, बरई, तुलसीपुरा, रामपुर और अन्य गांव में मोदी की योजनाओं को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। मौके पर बसेड़ी मंडल अध्यक्ष वैभव सिंह परमार, मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली, धीरेन्द्र परमार, बबलू कोहली, राजकुमार कोहली, चक्कर परमार, अब्दुल खान, बाबा श्यामदास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। निःशुल्क मेनोपॉजल हेल्थ कैंप 15 को। धौलपुर शहर के डॉक्टर चित्रा बंसल नर्सिंग होम में 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मेनोपॉजल हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेनोपॉज अर्थात राजोनिवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का निराकरण के साथ साथ VMD अर्थात हड्डियों के घनत्व की जांच, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की जाएगी। कैंप में यह सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। कैंप में आगरा से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी अपनी सेवाएं देंगे। 40 वर्ष की उम्र के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उपयुक्त कैंप का लाभ उठाएं। कैंप में आगरा से डॉक्टर आरती शर्मा, डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी और डॉक्टर रुचिता गर्ग अपनी सेवाएं देंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर चित्रा बंसल नर्सिंग होम वाटर वर्क्स चौराहा धौलपुर से आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। 15 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित मेनोपॉजल हेल्थ कैंप में रजोनिवृत्ति की ओर अग्रसर महिलाओं की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कैंप में BMD अर्थात हड्डियों का घनत्व, ब्लड शुगर और BP जैसी कुछ जांचें निःशुल्क की जाएंगी और आगरा से पधारी कुछ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह मशवरा भी किया जा सकेगा। इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।